लोगों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी को यहां से जीत मिली है। संजीव बालियान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भीतरघात की वजह से वो हार गए। इशारा आपकी तरफ किया। संगीत सोम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित और समर्थित कार्यकर्ता हूं। मैं कभी अपनी पार्टी को हराने की सोच भी नहीं सकता। ये तो बालियान जी को जवाब देना चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सरदना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरदना विधानसभा पे पार्टी नहीं हारी है, बुढ़ाना और चरथावल पे हारी है। संगीत भाई, एक चीज होती है ना, जैसे मेरठ कैंट विधानसभा है, वहां से जब बीजेपी लीड लेके चलती है और बाकी विधानसभाओं में भी हार जाती है तो वो लीड ही जीत का आधार बनती है। सरदना से वो लीड नहीं मिल पाई जो हमेशा से 2 चुनावों में संजीव बालियान को मिल पाई। तो शायद ये हार की वजह है, लगता है। सिचुएशन मैंने बताया ना, विपरीत परिस्थिति थी, लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि वो क्षेत्र में आए नहीं, क्षेत्र में काम नहीं किया, वो नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने वोट दिया है। संगीत भाई, अभी मैं संजीव बालियान के घर पे था सुबह, उनसे मैंने सवाल किया कि ये भाजपा का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यालय है, वहां ये आप दोनों में लड़ाई हुई थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा। मैंने उनसे भी सवाल किया कि आपने कहा कि मैं तेरे को 2027 हरा दूंगा, उन्होंने कहा तूने मुझे 2022 हरवा दी, मैं तेरा 2024 बिगड़वा दूंगा। तो ये लड़ाई आखिर संगीत सोम और संजीव बालियान जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद एक साथ चले थे भाजपा के विजयी रथ को लेके, ये लड़ाई थमेगी कब? देखिए, न मेरी और संजीव बालियान जी की कोई लड़ाई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और जिस तरीके का आप पूछ रहे हैं कि ऐसा बोला उन्होंने और ऐसा मैंने बोला, ऐसा मैंने तो नहीं बोला। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उनसे पूछ लीजिए। तो आखिर ये तलखी किस बात की? कोई तलखी नहीं है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी अगर हारी है तो इस पे हम लोगों को सबको चिंतन मनन करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि सलावा में जब मुख्यमंत्री आए थे, रैली हुई थी, आप उसमें रैली में नहीं आ रहे थे, योगी जी ने आपको फोन करके बुलाया और आप हंसते हुए मंच पे जब आए थे, लेकिन संजीव बालियान मुख्यमंत्री के सामने आपके कार्यकर्ता उनकी हुटिंग करते रहे? देखिए, मैं बिल्कुल ये गलत है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए या देश के प्रधानमंत्री आए या मेरे प्रदेश अध्यक्ष आए, पार्टी का कोई भी सीनियर नेता आएगा, प्रोटोकॉल में मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। मैं गया और मैं किसी के बुलाने से नहीं, मैं अपनी मर्जी से गया। क्या समझौते के लिए बैठाया था? नहीं, समझौता क्या, समझौता तो वहां होता है ना जहां लड़ाई होती है। हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो संजीव बालियान आपके लिए क्या? पार्टी के कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता। मैंने तो उनसे पूछा था क्या संगीत सोम भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, पार्टी के कलीग हैं, सिर्फ कार्यकर्ता का रिश्ता है? सह से संगीत, सह से संजीव बालियान, तो ये मित्रता तो थी पहले आप लोगों में? नहीं, तो अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। पहले भी मित्रता थी, आज भी मित्रता है, आगे भी मित्रता रहेगी। आप निश्चित रहिए। 1 मिनट और 22 खत्म हो गया, आप हार गए। 24 में संजीव बालियान, क्या ये राड़ खत्म हो चुकी है? नहीं, अगर संजीव बालियान हारे इसका मुझे कष्ट है। एक सवाल और मैं लूंगा, सिर्फ एक सवाल। ये सवाल मैंने उनसे भी किया संजीव बालियान से, हालांकि आपने जवाब दिया कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 सीटों पर हार गया, भाजपा का वोट वहां ट्रांसफर हो गया। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट भाजपा के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हुआ? क्योंकि सहारनपुर मंडल पूरी तरीके से हार गए। कैराना जो गढ़ है, जो आप बुढ़ाना की और इन सब की बात कर रहे हैं, सोरम भी वहीं आता है, और मुजफ्फरनगर हार गए, सहारनपुर हार गए। देखिए, विचारनीय विषय तो है, क्योंकि बुढ़ाना लोकदल बाहुल सीट है, लोकदल की सीट है, और चरथावल भी लोकदल की सीट है, लेकिन हम हारे हैं तो ये विचारनीय विषय तो हम लोगों के लिए है। संगीत सोम है जो साफ कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसी